Hello, my dear students. Good morning, good afternoon, good evening to all of you. Welcome to our channel. आज हम डिस्कस करिबा MCQ सीरीज पार्ट 2. हमें पार्ट 1 ने 20 क्वेश्चन सारिथिले आज पार्ट 2 रे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन सारिबा. ए 25 क्वेश्चन ने हमें अकाउंटिंग पढिबा, बीएसएमबी जानिबा, कॉस्ट अकाउंटिंग पढिबा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ए सब मिसी 25 क्वेश्चन तैयारी हेछि. तो आई थिंक एटा आपनकर जो एचएससी एग्जाम अच्छी हमरो एनुअल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस 2026 तापे बहुत हेल्पफुल हम. ओके, सो काइंडली वीडियो को लास्ट टाइम देखंतु एवं वीडियो भल लागिले आपनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन. व्हिच कांसेप्ट अज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू इंडेफिनेटली. एमानक भितर को कांसेप्ट कहूची जे बिजनेस इंडेफिनेटली पर्यंत चलिबो बा निकट फ्यूचर निकट भविष्य रे कोठी लिक्विडेट हबो नाही. मनी मेजरमेंट कांसेप्ट नो, accrual concept no, dual aspect concept no. Answer होची going concern concept. Going concern concept को है that business will run for a long period of time and business is not going to liquidated in a near future. Okay, so right answer is option number B. Next, goods worth 5,000 taken by proprietor for personal use should be credited to. जदि मालिक बिजनेस रु किछि 5,000 टंकार जिनिस नहीं जाए निजर व्यक्तिगत यूज पे ताले टाको को अकाउंट क्रेडिट हबो. अच्छा, मालिक बिजनेस रु कौन कौन नहीं पारे, कैश नहीं पारे, गुड्स नहीं पारे. यदि कैश नहीं जाए सेटा को कांसेप्ट रे आसबो ना ड्राइंग्स. यदि गुड्स नहीं जाए सेटा आसबो परचेज कांसेप्ट रे. ताले राइट आंसर होची परचेज. ड्राइंग्स चले कैश, सेल्स नो, कैपिटल नो. राइट आंसर होची परचेज अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन. डेप्रिसिएशन कहा ऊपर चार्ज करा जाए? करंट एसेट नो, इंटेंजिबल एसेट नो, लायबिलिटीज नो. डेप्रिसिएशन कहाँ पर चार्ज करा जाए? फिक्स्ड एसेट. ओके, फिक्स्ड टैंजिबल एसेट. ओके, हम जानते हैं इंटेंजिबल एसेट पर डेप्रिसिएशन को कौन कहते? अमोर्टाइजेशन. आ वेस्टिंग एसेट कौन कहते? डिप्लेशन. ओके, ये होची डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर. हम यदि डेटर पाखर कैश रिसीव करिबा एटा को रिसिप्ट रे काउंट हो? कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, एक्सपेंस नॉन. कैश रिसीव फ्रॉम डेटर एटा होची नॉर्मल ऑपरेशन बिजनेस रो. सो नॉर्मल ऑपरेशन हम जहाँ रिसीव करिबा एटा कोतरे आसीबो? रेवेन्यू रे. स्पेशल बा ओकेजनल जहाँ आस्ता कोतरे आसीबो? कैपिटल रे. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट. क्लियर? आमे कैपिटल और रेवेन्यू आइटम कोन कोन पढिथिले? हम पढिथिले कैपिटल इनकम, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसको डिटेल से पढ़ा है. ओके, नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर टू. ट्रायल बैलेंस कहीं प्रिपेयर करा जाए? फाइंड नेट प्रॉफिट नो, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन नो, प्रिपेयर जर्नल. कहना जर्नल पर ट्रायल बैलेंस आसे, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग करे जर्नल ले. नेट प्रॉफिट तो हम पीएनएल अकाउंट करंदी. ताले ट्रायल बैलेंस कहीं तैयार करा जाए ना? टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स. हम बिजनेस जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी केमती ना डेबिट साइड और क्रेडिट साइड रो एक्यूरेसी हम जानती ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करी. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अपीयर इन द बैलेंस शीट. प्रीपेड एक्सपेंसेस बैलेंस शीट रे शो करा जाए तले को पटे शो करा जाए? प्रथम कथा एटा गोटे एसेट ना लायबिलिटी? एटा गोटे एसेट. यदि एसेट काउंट तैयार करा जाए? करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. प्रथम कथा लायबिलिटी नुह, दुटा ऑप्शन कटि गला, सी और डी कटि गला. रहिला कि ए और बी. प्रीपेड एक्सपेंस गोटे फिक्स्ड एसेट तो नुह, हम जानछन समस्त. राइट आंसर कोन? करंट एसेट. प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट रे शो करा जाए करंट एक्सपेंस, जहाँ हम कहते एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस. एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस आम एक्सपेंस आगुत दे देछंती जहाँ पे हमको तार बेनिफिट मध्य कंज्यूम करिया को अछि. बेनिफिट इज येट टू कंज्यूम. सो आंसर होची ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय. इनकम एक्सपेंडिचर किए तैयारी करे? हमर जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अछंती, प्रथम सोल ट्रेडर. हम जानछन सोल ट्रेडर कोन तैयारी हुए ना? ट्रेडिंग तैयारी हुए, पी&एल तैयारी हुए, बैलेंस शीट हुए. पार्टनरशिप कौन करे? ट्रेडिंग, पी&एल एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट. जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन करा जाए? हमार पांचटा कौन कौन? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, जहाँ कहते स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट. रहिला कि एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बा तार अन्य नाम होची नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नॉट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट मोटिव पई जे काम करनी नॉट फॉर प्रॉफिट. ये तैयारी करे कौन कौन ना? गोटे होची हमर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, गोटे होची इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, गोटे होची बैलेंस शीट. क्लियर? नेक्स्ट,
एस 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कौन? ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी अमालगमेशन, ऑप्शन नंबर सी इंटेंजिबल एसेट, ऑप्शन नंबर डी प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन न राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जोटा प्रीवियसली मेंशन थिला अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट। अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट, ओके। इंटेंजिबल एसेट होची एस 26 हम जानछन जेमिति। देन अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन होची कोन हमर एस 6, जोटा हमर कोन हेची विथड्रॉ हेची, बुझी हला, जोटा हमर कोन हेची विथड्रॉ हेची। क्लियर, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एडजस्टेड परचेज रेफर्स टू, एडजस्टेड परचेज कहले कोन? एडजस्टेड परचेज जानिबे केमिति, जेतेबेले परचेज हमर गिवन हुए, सॉरी जेतेबेले हमर क्लोजिंग स्टॉक गिवन हुए ट्रायल बैलेंस भितरे, नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक कोड दिया जाए ट्रायल बैलेंस बाहर, किंतु जेतेबेले क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस भितरे दिए तो सेतेबेले परचेजटा की परचेज है एडजस्टेड परचेज। तार फार्मूला कोन? जीवा परचेज माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक नो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज नो, परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक नो, राइट आंसर होची ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ता माने परचेजटा एडजस्ट हे आइता है, सेते राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी, एडजस्टेड परचेज फार्मूला होची ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट, मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट रेफर्स टू, मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट एटा बढ़िया कांसेप्ट है, आर अर्थ कोन? टोटलिंग ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी टोटल करबे कि नो, बैलेंसिंग ऑफ एसेट लायबिलिटी, प्रथमतः बैलेंस शीट के बैलेंस हुए नहीं, दीप टाली करा जाए, ये टाली ऑटोमेटिक, देन नॉन, राइट आंसर होची अरेंजमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी स्पेसिफिक ऑर्डर। मार्शलिंग माने आम बैलेंस शीट एसेट और लायबिलिटी गोटे स्पेसिफिक गोटे पर्टिकुलर ऑर्डर अरेंज करिया कोनती मार्शलिंग। दीटा ऑर्डर अछि कोन? गोटे अछि ऑर्डर ऑफ परमानेंस, गोटे अछि ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी रे कोन हुए? आगे आसीबा करंट एसेट देन फिक्स्ड एसेट, परमानेंस से आसीबा आगे फिक्स्ड एसेट तापर करंट एसेट। लायबिलिटी साइड रे लिक्विडिटी आसीबा कोन? आगे करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, रिजर्व सरप्लस, शेयर कैपिटल, देन परमानेंस तार रिवर्स रे। ओके, आक कोनती मार्शलिंग कांसेप्ट को। हाँ, गोटे रिक्वेस्ट माय स्टूडेंट को, जदि आपण मानको वीडियो भल लागुथबो आउ किछि किछि भी जिनिस शिक्षा मिलुथबो वीडियो रे, तो काइंडली कमेंट करंतु एनी टाइप ऑफ कोठी मिस्टेक होची, कोई सजेशन दरकार किबा को पर्टिकुलर टॉपिक रो क्वेश्चन दरकार, तो कहिले हुए तो मु निज को इंप्रूव करेबी आपण मानक बेनिफिट पई। मोर पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अछि जे मु जहां भी किछि कंटेंट आपण को प्रोवाइड करूची, ए सब किछि आपण काम रे लागू, जहां कि यूटिलाइज करी आपण किछि ना किछि बेनिफिट पातु। ओके, सो जदि किछि सजेशन थिबो काइंडली कमेंट रे पिन करंतु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू हुए कोथरे? मार्केट प्राइस रे, कॉस्ट प्राइस रे, हायर ऑफ कॉस्ट प्राइस, सीपी और एमपी व्हिच आर हायर? नो, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, इट मींस सीपी और एमपी व्हिच एवर इज लोअर, इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर। क्लियर, हम पढ़ी दिले एटा। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पीएसआर डिटरमिन्ड बाय, पीएसआर को डिटरमिन करा जाए ना कैपिटल कंट्रीब्यूशन करा जाए, किंतु राइट आंसर कोडा जीवा नो, टाइम स्पेंड बाय पार्टनर नो, सीनियरिटी नो, कोथरे पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड रे मेंशन थाए व्हाट वुड बी द पीएसआर, किंतु इंपोर्टेंट पॉइंट होची जदि पीएसआर न थाए, जदि पार्टनरशिप डीड नाही, ताहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हेसी जो कोन? रेशियो हिसाब रे 1:1, जदि जण पार्टनर थांती, तीन जण पार्टनर थे 1:1:1 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा जीवो। क्लियर, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, डिविडेंड प्रपोज्ड बट नॉट डिक्लेयर्ड, आम जानते हैं डिविडेंड कौट डिक्लेयर करा जाए? एजीएम रे, एनुअल जनरल मीटिंग रे। क्लियर, जहाँ दरकार आम कौन गोटे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करा जाए। क्लियर, किंतु डिविडेंड को प्रपोज करा है जे डिक्लेयर हेनी, एटा कोथरे आसीबो? करंट लायबिलिटी आसीबो कि नो, एक्सपेंसेस रे आसीबो कि नो, नॉन आसीबो कोथरे? नो लायबिलिटी, बिकॉज़ एटा लायबिलिटी आसीबोनी। आस्थांता जदि एटा को डिक्लेयर ही थांता त माने कंपनी रो लायबल होची दवा पई, तो से लायबिलिटी अंडर आस्थांता, जेहेतु एटा हमर प्रपोज हेची ए जाय डिक्लेयर ही नै, त जे पर्यंत डिक्लेयर न होईची से पर्यंत कंपनी ताको दबार कोनोसी बाध्यता नाही। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नो लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 14, सैक्रिफाइसिंग रेशियो रेफर्स टू, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहले कोन? नॉर्मली सैक्रिफाइस केतले बाहर जेतबेले कोनोसी न्यू पार्टनर आसंती, ओल्ड पार्टनर माने तांकर किछि शेयर्स माने सैक्रिफाइस करंती इन रेस्पेक्ट ऑफ न्यू पार्टनर। सो ऑप्शन जीवा ओल्ड पार्टनर्स ओनली नो, न्यू पार्टनर्स ओनली नो, ओल्ड पार्टनर्स इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर इन फेवर ओल्ड पार्टनर नो, आसंती के न्यू पार्टनर, सो ओल्ड पार्टनर फेवर करिवे न्यू पार्टनर पई। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, नेक्स्ट, पेड ऑफ कैपिटल इंक्लूड, आम कैपिटल पढ़ते कौन? फास्ट हूँ ऑथराइज कैपिटल, ताको दीटा हम कौन? गोटे हूँ इश्यूड, गोटे अनइश्यूड,
इश्यूड पुणी दुईटा गोटे सब्सक्राइब गोटे अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब पुणी दुईटा गोटे कॉल्ड अप गोटे अनकॉल्ड अप कॉल्ड अप पुणी दुईटा गोटे हूँ पेड अप गोटे हूँ पेड अप आ गोटे हूँ अनपेड अप क्लीयर ये तार स्ट्रक्चर तार से पेड अप कैपिटल कौन कौन रुए इश्यूड कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर इश्यूड कैपिटल नो सब्सक्राइब कैपिटल नो नॉमिनल कैपिटल नो रहा कि इश्यूड कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर जदि इश्यूड कैपिटल कॉल्स इन माइनस तो बाहर कौन पेड अप कैपिटल क्लीयर नेक्स्ट मास्लो थ्योरी अब्राहम मास्लो थ्योरी क्या सहित रिलेटेड अच्छा कंट्रोल सहित कि नो कम्युनिकेशन सहित नो लीडरशिप सहित तो मास्लो नो तार क्या मोटिवेशन कारण मास्लोर नीड हायर की थ्योरी हम जानते कौन ना मोटिवेशन आसे क्लीयर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जो आमर आसे सेफ्टी नीड्स आसे सोशल नीड्स आसे सिक्योरिटी नीड्स आसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आसे बेस जो नीड पिरामिड जो अच्छी से नीड पिरामिड क्या अंडर आसला ना अब्राहम मास्लो सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट व्हिच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फोकस ऑन स्पेशलाइजेशन ये बर्तमान बीएसएम चैप्टर आसीगला को प्रिंसिपल मैनेजमेंट फोकस ऑन स्पेशलाइजेशन आमर जानते हेनरीफेल्ड देते केतरा प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल ये 14 प्रिंसिपल स्पेशलाइजेशन किए पढ़ी प्रथम प्रिंसिपल कौन डिविजन ऑफ वर्क क्रिएट स्पेशलाइजेशन अच्छा ताले स्केलर चेन नुह अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी नुह यूनिट ऑफ कमांड नुह आइला किए डिविजन वर्क डिटेल्स जीवा यूनिट ऑफ कमांड कौन ना वन पर्सन वन बॉस जानते वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली ये है यूनिट ऑफ कमांड अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन देयर शुड बी पैरिटी इन अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी मान जहाँ को हमें अथॉरिटी दबा सॉरी जहाँ को हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी दबा ताको सही अकॉर्डिंगली अथॉरिटी नदेले रेस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से पूरण कर पारिबो नाही देन स्केलर चेन होची कौन ना रेंज ऑफ अथॉरिटी हम पढ़छन स्केलर चेन कौन देन गैंग प्लैंक ए कांसेप्ट देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मार्केटिंग फंक्शन एमान भीतर मार्केटिंग फंक्शन की प्लानिंग मार्केटिंग फंक्शन की नो मैनेजमेंट कंट्रोलिंग मैनेजमेंट डायरेक्टिंग मैनेजमेंट रहिला कि प्रमोशन प्रमोशन हम पढ़छन कोन चारटा पी रे पढ़छन प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन 4P पढ़छन 4P ये 4P रे प्रमोशन आसो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी आपको देखले कांसेप्ट के जीरो में एमसी कर दी ओके नील बॉर्डन फास्ट प्रोपाउंडर जीरो में एमसी कर आनथिले 18 नंबर आंसर नंबर सी मार्केटिंग फंक्शन की है ना प्रमोशन नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग ये कॉस्ट अकाउंटिंग कांसेप्ट आसीगला कॉस्ट अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न विथ कॉस्ट अकाउंट का सहित फाइनेंशियल स्टेटमेंट नो ये फाइनल अकाउंट इनकम टैक्स तो इनकम टैक्स एक्ट रे पड़ेला प्रॉफिट एलोकेशन नुह कि ना कॉस्ट असेटमेंट एंड कंट्रोल ये पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पे लागे कॉस्ट अकाउंटिंग जो थ्रे से कौन करे ना एस्टिमेटेड कॉस्ट को लेकिन प्रिपेयर करे कौन कॉस्ट शीट तैयारी करा जाए जो हम जानती प्रकृत में कॉस्ट ऑफ सेल्स केते प्रॉफिट पर यूनिट केते कॉस्ट पर यूनिट केते प्राइम कॉस्ट कौन वर्क्स कॉस्ट कौन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कौन कॉस्ट ऑफ सेल्स कौन जानती तो यार उद्देश्य कौन कॉस्ट अकाउंटिंग ना कॉस्ट असेटमेंट हाउ टू डिटरमाइन द कॉस्ट एंड हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट क्लियर तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 प्राइम कॉस्ट इनक्लूड प्राइम कॉस्ट रे की करू एबे डिस्कस करती प्राइम कॉस्ट की करूले ना प्राइम कॉस्ट आसीबो हमर सेलिंग एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट पार्ट नो ऑफिस एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट पार्ट नो ऑल इंडायरेक्ट कॉस्ट पार्ट होची ओवरहेड रो क्लियर रहिला कि ना तार फार्मूला होची डीएम माने डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर प्लस डी इज इक्वल टू पीसी माने प्राइम कॉस्ट क्लियर बुझिला डायरेक्ट मटेरियल नबा डायरेक्ट लेबर नबा डायरेक्ट एक्सपेंस आ जते गोटे इंडायरेक्ट मटेरियल माने इंडायरेक्ट मटेरियल इंडायरेक्ट लेबर और इंडायरेक्ट एक्सपेंस ये अकाउंट फॉर ओवरहेड क्लियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नेक्स्ट व्हिच इज नॉट ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग एमान भीतर मेथड ऑफ कॉस्टिंग किए नुह जॉब होची गोटे मेथड ऑफ कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट गोटे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग की ट्रांजैक्शन कॉस्टिंग किछि नाही राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज ट्रांजैक्शन कॉस्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न्ड विथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का साथ जड़ित इंटरनल डिसीजन मेकिंग एक्सटर्नल रिपोर्टिंग टैक्स कैलकुलेशन लीगल कंप्लायंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो लीगल कंप्लायंस तो कोन रिलेशन नाही टैक्स कैलकुलेशन रिलेशन नाही एक्सटर्नल रिपोर्टिंग इन नो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल रिपोर्टिंग बजा कोन इंटरनल डिसीजन मेकिंग कंपनी रो इंटरनली मैनेजमेंट पाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज सुइटेबल से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 22 क्वेश्चन नो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 प्राइम कॉस्ट सॉरी ये क्वेश्चन आटी रॉन्ग अच्छी हमें नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आटी भूल अच्छी ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेरिएबल कॉस्ट एमान भीतर वेरिएबल कॉस्ट किए अच्छा वेरिएबल कॉस्ट हम क्या कहते
ना क्वांटिटी बढ़िया सहित कस्ट बढ़ क्वांटिटी कमिया सहित कस्ट कम तो क्वांटिटी भैरी कले भैरिएबल कस्ट बोली कहते। अच्छा ठीक अच्छे कि भैरिएबल कस्ट जा रेंट फिक्स जानते आम डेप्रिसिएशन सेम भैरिएबल सैलरी फिक्स किंतु डायरेक्ट मटेरियल होची हमर वेरिएबल कॉस्ट ता माने जदि गोटे यूनिट तैयारी करे पे गोटे यूनिट रॉ मटेरियल लागुची ताले 5टा तैयारी करे पे 5टा लागिवो 100टा तैयारी करे पे 100टा लागिवो बुझी होची ताले ईच वन एडिशनल आउटपुट तैयारी करे पे हेले एडिशनल अमाउंट रॉ मटेरियल हम वेरिएबल कोनती राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करेंट रेशियो हम पढ़छंती लिक्विडिटी रेशियो तीनटा रेशियो अछि लिक्विडिटी तीनटा रेशियो पढ़छंती कोन कोन गोटे होची करेंट रेशियो गोटे होची क्विक रेशियो गोटे होची एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। करेंट रेशियो होची फास्ट रेशियो ये रिलेशन एस्टैब्लिश का भीतर करे ना करेंट एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए करेंट एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। सेमती क्विक एसेट कोन हबो से क्विक रेशियो कोन हबो ना क्विक एसेट बाय करेंट लायबिलिटी क्विक एसेट काहा को ना हमें टोटल करेंट एसेट रो माइनस कर दवा इन्वेंटरी और प्रीपेड एक्सपेंसेस तो वी विल गेट कौन क्विक एसेट। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो केमती बाहरिबो ना कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्यूरिटीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी क्लियर। So right answer is option number A current asset upon current liability. This is the last question of this MCQ series part number 2. ये सब जंग क्वेश्चन मु ट्राई करिछि सब जंग अकाउंटिंग रो किछि अधिक क्वेश्चंस अछि बीएसएम कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग रो चलछि क्वेश्चन। सो एटा होछि लास्ट क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन मिस्टेक थिला मु द करेक्शन करि पठै देबी परे। सो पॉइंट होछि ए पर्पस ए वीडियो रो पर्पस होछि जे एटा केवल जे प्लस टू पिला उपयुक्त ताहा नुह जो मैंने सीपीटी एग्जाम भी तैयारी कर क्वेश्चन भी तुम आसपर कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जी पीजीटी क्वेश्चन होची हमर एसएसबी क्वेश्चन जहाँ आसूची तापे मध्य यूटिलाइज हो पार मोर पर्पस अच्छी ओवरऑल डेवलपमेंट पिलांकर वीडियो उपयुक्त। सो नेक्स्ट सीरीज रे आसीबो आउरी बहुत गुडी डिटेल क्वेश्चन आसीबो जो प्रॉब्लम हम आनिबो प्रैक्टिकल आनिबो बहुत एस्पेक्ट रो। सो मते केवल आपन मोटिवेशन दरकार सो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो जे वीडियो भल लागि तो आपन मानकु रहली जय जगन्नाथ नमस्कार।